गुड मॉर्निंग, नमस्कार। परीक्षा परिणाम को प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? कोई विद्यार्थी जब परीक्षा देता है तो उसे कुछ नंबर प्राप्त होते हैं, तो ये समझना चाहिए कि उस बच्चे को कितना नंबर प्राप्त हुआ, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। प्राय यह पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत अंक मिले। अब प्रतिशत अंक कैसे निकालेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। जो भी विद्यार्थी हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भला कार्य अवश्य कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको प्रतिशत मान को बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू। इंग्लिश में परसेंटेज वैल्यू या प्रतिशत मान कहा जाता है। इसमें दो बातें होती है। जो विद्यार्थी को जो परीक्षा देता है, तो परीक्षा देने से उन्हें दो बातें मालूम होना चाहिए कि पूर्णांक कितने हैं और प्राप्तांक कितने हैं। जो भी आपको मार्कशीट या अंक सूची दी गई रहती है, उसमें ये पूर्णांक भी दर्शाया रहता है और प्राप्तांक भी दर्शाया गया रहता है। पूर्णांक को इंग्लिश में टोटल नंबर कहते हैं और प्राप्तांक को इंग्लिश में ऑब्टेन्ड वैल्यू या ऑब्टेन्ड नंबर बोलते हैं। इसको ऑब्टेन्ड नंबर भी कह सकते हैं। और प्रतिशत का जो संकेत चिन्ह होता है, इसको आप समझ लीजिए। इसका संकेत चिन्ह है, ये प्रतिशत का संकेत चिन्ह है। अब देखिए, उदाहरण के लिए विद्यार्थी जब कोई परीक्षा देता है, चाहे कोई भी क्लास का हो, 5वीं 7वीं 8वीं 12वीं या कॉलेज, जिस क्लास में ये पढ़ रहे हैं या महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो मान लो जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों के अंकों को जोड़ेंगे, या विषय वाइज भी आप पूर्णांक उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं, या फिर कुल टोटल नंबर जो आपको कहना चाहिए कि मार्कशीट में दिए गए हैं, मार्कशीट में कुल पूर्णांक दिए गए हैं, उस पूर्णांक माने सभी विषयों को मिल करके ये पूर्णांक आप देख लीजिए। इसमें मान लो किसी विद्यार्थी की जो परीक्षा दी है उसमें मान लो 500 अंक पूर्णांक हैं। सभी विषयों को मिलाकर कुल पूर्णांक होते हैं 500। और उस विद्यार्थी को उदाहरण के लिए उसे अंक प्राप्त हुए 200। हम उदाहरण ले रहे हैं, 200 अंक उसको प्राप्त हुआ। तो 500 अंक में से 200 अंक प्राप्त हुए, तो 100 अंक में से कितने निकलेंगे? यह संकेत प्रतिशत को व्यक्त करता है। प्राप्तांक 0 भी हो सकता है और ये हमेशा धनात्मक में ही होंगे। आप इस भ्रम में ना रहें कि क्या ये ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा। तो ये प्राय नहीं, धनात्मक ही होगा। ये आप मान के चलिए धनात्मक है वो। तो हम दो विधियों से निकालेंगे, एक तो सूत्र विधि और दूसरा है जब की विधि या एक ही नियम की विधि से। दोनों विधियों के बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए कि प्रतिशत मान या परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके बारे में। तो इसका सूत्र आपको बताने जा रहा हूं मैं। सूत्र विधि ज़्यादा आसान है। प्रतिशत मान क्या होगा, इसके लिए जो आवश्यक सूत्र लागू होता है वह है प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणित 100। ये अब समझिए, इसमें 100 जो है अंश में है, हर में नहीं है। ये अंश है। इसको चाहें तो आप 100/1 भी लिख सकते हैं। आप लिख देते हैं, इसको 100/1 ही कर देते हैं। ये अंश और हर के रूप में बन गया। अब देखिए यहाँ पर, इसको हम इंग्लिश में आप कहीं पढ़ रहे होंगे तो वो भी लिख देता हूँ आपको मैं।
प्राप्तांक को बोलते हैं ऑपरेंड वैल्यू या ऑपरेंड नंबर बटा टोटल नंबर। पूर्णांक को टोटल नंबर कहा जाता है गुणित 100, या इसको आप 100/1 लिख लीजिए तो भी चलेगा। ये इतनी बातें प्राप्त हो गई। तो अब देखिए हमारे पास पूर्णांक कितना है। पूर्णांक हमने परीक्षा दी तो पूर्णांक है 500 और प्राप्तांक है 200। ये अंक है, ये 500 अंक, 200 अंक, या 200 नंबर या 500 नंबर। अब देखिए यहां पर प्रतिशत मान क्या होगा। प्रतिशत मान बराबर प्राप्तांक, ये प्राप्तांक को पहले लिखेंगे, उसके नीचे पूर्णांक, फिर 100 से गुणा कर देंगे। तो प्राप्तांक है यहां पर 200 और पूर्णांक है 500, तो 500 को हर में लिख देंगे। 200/500 गुणित 100, या इसको अंश और हर में बना दीजिए तो ये 100/1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 2 शून्य है, यहां पर 2 शून्य कट जाएंगे। अंश और हर में तो ये शून्य से इस शून्य को घटा दो, इस शून्य से इस शून्य को घटा दो, ये कट गए। अब 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 शून्यम शून्य। कहने का मतलब क्या है, हमें कुल 40% अंक मिले। हमने जो परीक्षा दिलाया उसमें हमको 40% अंक प्राप्त हुए। अब देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं। उदाहरण 2, इसे मान लो आपने परीक्षा दी, परीक्षा में पूर्णांक 600 है और प्राप्तांक 360। इसको अंक लिख देते हैं हम, 360 अंक प्राप्त हुए। अब देखिए यहां पर प्रतिशत मान सूत्र विधि के हम फिर प्रयोग करते हैं कि आपको कितने अंक, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो प्रतिशत मान बराबर, अब देख लीजिए यहां पर ये प्राप्तांक है और ये पूर्णांक है, गुणित 100। और मैं यहां पर दोबारा नहीं लिख रहा हूं, 360 ये प्राप्तांक है, ये प्राप्तांक बटा पूर्णांक 600 गुणित 100। इसको 100/1 कर देते हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा, भिन्न रूप में बन जाएगा ये। अब 2 शून्य, ये 2 शून्य आंसर हर है, ये कट जाएंगे। इस शून्य को इस शून्य कटा देते हैं, इस शून्य को इससे कटा देते हैं, ये कट गया। अब ये 360 हो गया और ये 6 हो गया। इसका मान जो है वो 360/6 के बराबर हो गया, 360/6 के बराबर। तो 6 से कट जाएगा ये, 6 एकम 6, 6 से 36, 6 शून्यम शून्य। कुल मिलाकर कुल कितने अंक मिले हमें? कुल 60% अंक मिला। हमने 2 उदाहरण दे दी। दोनों उदाहरण की सहायता से आप आसानी से समझ सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक और विधि बताता हूं आपको मैं। अब यहां पर देखिए एक विधि और ले रहा हूं, इसको जबकि विधि बोलते हैं हम लोग, या फिर
गणित में इसको गणित की भाषा में एक एक नियम बोलते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं उस विधि को भी समझ लीजिए। दोनों विधियाँ विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर उस विधि का हम प्रयोग करते हैं, इसको एक एक नियम में बोलते हैं या फिर जब की विधि बोलते हैं। ये कक्षा 7वीं से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो कैसे समझाएंगे इसको? जबकि पूर्णांक 600 में से 360 अंक मिला तो एक में कितने मिलेंगे? तो एक अंक है कि पूर्णांक यदि एक है तो कितना अंक मिलेगा? तो इसको लिखेंगे, तो यदि पूर्णांक एक है तो 360/600 ये हो गया। यहाँ जो राशि रहती है वो हमेशा अंश में आएगा और ये जो राशि रहती है बाएं पक्ष में वो हमेशा हर में आएगा। ये आप ध्यान रखिए, ये दायां और ये बायां, ये ऊपर में रहेगा, ये नीचे में रहेगा। इसलिए अब जो प्रतिशत मान निकालते हैं वो 100 पर निकालते हैं। कुल 100 अंकों में कितना मिला, तो प्रतिशत वैल्यू के लिए 100 अंक में उसे कुल कितने अंक मिलेंगे? ये जो राशि दी गई है इसको नीचे उतार देते हैं। 360/600 गुणित 100। अब स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 100 है, 100 को हम 1/100/1 लिख देते हैं। यहाँ भी 2 शून्य, यहाँ 2 शून्य कट जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों शून्य कट जाएंगे, ये शून्य से ये शून्य कटा दो। 6 एकम 6 छक्का 36, 6 शून्यम 0, कुल 60% अंक मिला। तो कहने का तात्पर्य क्या है? हमें कुल, फिर से लिख देता हूं, हमें कुल 60% अंक मिला। इस तरह से चाहे कोई विद्यार्थी हो वो आसानी से जो परीक्षा देता है, कोई भी क्लास का विद्यार्थी हो, 7वीं 8वीं 6वीं 9वीं 10वीं 12वीं या कॉलेज, तो कितने प्रतिशत अंक मिले, इस वीडियो की सहायता से आप आसानी से अपने जो नंबर हैं कि हमको कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, आप अपना अंक सूची देख करके आसानी से मिलान कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को यह मालूम होना चाहिए निकालने की विधि कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ये हम कक्षा 7वीं से पढ़ाना शुरू कर देते हैं और मैं समझता हूँ आसानी से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, तो दोनों उदाहरण को देख लीजिए। दोनों उदाहरण की सहायता से आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे कि आपको कुल कितने अंक मिले, कितने प्रतिशत अंक मिले। और ये जबकि विधि है, इसे हम बोलते हैं जबकि विधि। ये बहुत पुरानी विधि है। इस विधि का प्रयोग भी विद्यार्थी को हर परिस्थिति में मालूम होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण विधि है जिसका ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आया होगा। जो भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।